शक्तिपात होता है या नहीं होता है या कुछ और होता है? देखो, आजकल कोई भी गुरु होता है, इसके पास हजारों लोगों को एक साथ में अपनी शक्ति देके उसको ठीक ठीक नहीं कर सकते या अपनी शक्ति को प्रदान नहीं दे सकते, दे नहीं सकते। मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते थे, मैं ऐसे ही याद करता था, तो ऐसे ऐसे हो जाते थे। मगर मैंने ये महसूस किया, प्रैक्टिकल में महसूस किया, बहुत आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये सब प्रैक्टिकल अनुभव किया। ये सब है, वैसे तो तंत्र मंत्र वाले ही होते हैं सब, ये सब साधना करते हैं, बोलते हैं रिद्धि मिल गई, तो उनके पास रिद्धि सिद्धि जो तंत्र मंत्र करते थे, उनके पास कई आत्माएं, 1000-2000 आत्माएं पाल लेते हैं। और जब वो ऐसे ऐसे टीका लगाते हैं ऐसे, तो जैसे टीका लगाते हैं तो उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा जो प्रवेश कर जाती है तो उसके अंदर ऐसे आत्मा अंदर प्रवेश करती है, तो ऐसे ऐसे करने लग जाती है, ऐसे ऐसे नाचने लग जाती है, तो शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो वो आत्मा जो प्रवेश कर रही है ना, तो वो तो इतनी नाचे क्योंकि वो आत्मा प्रवेश कर रही है ना, क्योंकि आत्मा बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी ओरिजिनल आत्मा उसके कंट्रोल में, उसकी ओरिजिनल आत्मा पर वो आत्मा कंट्रोल कर रही है। और वो तो आत्मा प्रवेश करा रही है, तो उसको लगता है मेरे अंदर कोई पावर आ रही है, मगर वो आत्मा प्रवेश करके फिर थोड़े दिन उसमें रहती है, अच्छा महसूस कराती है, फिर थोड़े दिन के बाद वो आत्मा निकल के वापस आ जाती है। पावर, आत्मा में पावर इतनी 1000, 2000, 5000, 10,000 को पावर देता रहे तो सब बकवास है सब। जैसे ये ज्ञान मार्ग चलो, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, इसके लिए डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, सात्विक पावर लो, कोई मनुष्य के पावर देगा। मैं तो रेकी वालों को भी बहुत करता हूँ, रेकी वाले में वो गुस्से में रेकी कर रहा है तो उसका गुस्सा तुम्हारे में अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। हम नहीं शक्ति पाते, हम तो ज्ञान देते, ज्ञान मार्ग। तुम आत्मस्वरूप बनो, तुम कौन हो पहले स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो और तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। समझ में आया? वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ऊंचे परम में रहता है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ज्ञान साधन है। तो रिलेशन जोड़ो और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बनके तुम उससे पावर ले लो, आत्मस्वरूप बनके उससे पावर ले लो। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के अंदर रेत मार के दिया था, जैसे आप चलचित्र को देखते हो ना थिएटर में, वो रेत मार के पीछे से प्रोजेक्टर से चलाता है ना, ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के अंदर रेत मार के सब दिया, ज्ञान भी दिया और सब दिखाया था अर्जुन को। लोग पागल भी हो जाते हैं, आधे से ज्यादा पागल हो जाते हैं, भूत प्रेस करके पागल ही हो जाएगा ना, और क्या होगा। एक नहीं, एक साथ में 100 लोगों को एक साथ में हो रहा है। हाँ, तो एक साथ में 100 में ऐसा वो ऐसा करेगा, ऐसा डायरेक्शन देगा, सारे भूत उसमें घुस जाएंगे, 100 में, हजारों तो हजारों में, जब हजारों भूत उसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ। तो उसके अंदर घुसा हुआ भूत को बाहर निकालते हैं, अंदर घुसा हुआ भूत को बाहर खींच के रेत मार के बाहर निकालते हैं, और एक एक के पास 10-10 आत्माएं भूत निकालती है, एक एक आत्मा को बाहर, तो वो चिल्लाते, वो निकलती नहीं है। वो निकालने के लिए वो रेत मारते हैं, जैसे रेत मारती है तो चिल्लाती है, और वो निकलना नहीं चाहता भूत, क्योंकि उसको अंदर बैठ के खा पी के मौत मजा कर रहा है, इसलिए वो निकलना नहीं चाहता, वो निकालना चाहते हैं। समझ में आया? तो वही सिस्टम है आजकल। और ये तंत्र मंत्र जो है वो सब, मैं तो सबको कहता हूँ इन चक्करों में मत पड़ो, ये वशीकरण विद्या नहीं, उसमें सिर्फ डाकिनी भूतिनी पिशाचिनी सब आ जाती, तंत्र मंत्र में और कुछ नहीं है। आजकल तंत्र मंत्र की इतनी सब चल रही है, बहुत लोग दुखी हैं, लोग तंत्र मंत्र का उल्टा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले की अंत में हालत ऐसी है कि भूत उसको ही खा जाते हैं। एक परम सत्य को जानो, स्व को जानो, खुद को जानो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। आत्मा की शक्ति ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लोगे तो आपकी आत्मा में इतनी पावर आएगी, आत्मा तमो प्रधान से रजो और सत्व प्रधान, तीनों गुण त्रिगुणातीत बन जाओगे, आत्मा की ओरिजिनल फॉर्म में आओगे, आत्मा में परम प्रकाश आएगा, तो तुम्हारे ओरा में इतना परम तत्व आएगा कि भूत प्रेत ऐसे के साथ कोई भी अंदर होगा तो वो मुक्त हो जाएगा, तुम्हारे ओरा में आते ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए ऐसी परम प्रकाश की शक्ति लो, न शक्ति के पास जाना है, न कुंडलिनी जागृत कराना है, न तीसरा नेत्र खोलना है। अब आप आत्मस्वरूप में अनुभूति करोगे तो आत्मा में इतनी एनर्जी आएगी, आपका तीसरा नेत्र आत्मस्वरूप में आते ही आत्मा का ही तीसरा नेत्र है।